Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya, Killapadi. We are going to learn about chapter number 8, Framing of Constitutions and its Features. In this, above, we have to already learn about the framing of constitutions, their features, spatial pillars, and today in the previous video we have to be discuss about the different type of powers should be given into the constitutions. In the special features, today we have to be discuss about the amendment in constitutions. Amendment यानी कि टाइम टू टाइम जैसे कि प्रोग्रेस करते हैं तो टाइम टू टाइम वी हैव टू बी नीड टू चेंज समथिंग हियर. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम लोग क्या डे वाइज मतलब टाइम वाइज जो है उसके अंदर जो चेंजेस कर सकते हैं दैट इज नोन एज अ अमेंडमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. कंपेयर टू अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज डायनामिक. कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी अमेंडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब जरूरत हो तब और समय के दौरान उसको अमेंड करना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन 3 ways. अगर मानो कि इसके अंदर कुछ चेंजेस करना भी है तो ये जो है उसको अपडेट जो करना है उसको 3 ways से कर सकते हैं. तो अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट. मानो कि कोई रूल रेगुलेशन जो है उसको ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इंक्लूड करना भी है तो उसके लिए 3 अलग अलग स्टेप से फॉलो करना पड़ेगा और उसको हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो आर्टिकल्स दिए हैं उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. अगर इसके लिए सबसे पहले तो कोई किसी भी अमेंडमेंट को ऐड करना है तो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट, जो मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं या उसका वोटिंग पार्लियामेंट में जो मेंबर्स है जो प्रेजेंट मेंबर्स है उनके वोटिंग के दौरान सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट यानी कि वो चेंजेस किया जा सकता है. सर्टेन अमेंडमेंट्स रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी. मानो कि कुछ ऐसा अमेंडमेंट है कि जो दैट शुड बी अ वेरी सीरियस और समथिंग स्पेशल दैट इज अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो उसके लिए कंपलसरी 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी जरूरी है. कॉन्सर्निंग एंड यूनियन स्टेट रिलेशंस, the special majority that is 2/3 and a concurrent not less than 50% of the state legislature is required. यहाँ पे जो यूनियन और स्टेट रिलेशन के बारे में अगर मानो कि कोई अमेंडमेंट है तो उसमें 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी तो चाहिए, लेकिन जो लेजिस्लेचर है उसमें भी लेजिस्लेटिव बॉडी में भी 50% ऑफ मेजोरिटी मतलब उन लोगों की भी सहमत होनी चाहिए. तो इस तरह जो है ये 3 ways से जो है कोई भी अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इनपुट किया जा सकता है, चेंजेस किया जा सकता है. इफ देयर इज एनी अमेंडमेंट टू बी मेड इन द इंटर रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट स्ट्रक्चर और इन सुप्रीम जुडिशरी देन हाफ ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम द टोटल स्टेट्स हैव टू गिव कंसेंट. अगर मानो कि स्टेट से रिलेटेड है, यूनियन यानी कि सेंट्रल से रिलेटेड है, किसी जस्टिस के बारे में है तो उसके लिए जितने भी स्टेट्स है उसमें से हाफ स्टेट जो है उसके अंदर सहमत होने चाहिए. जजमेंट ऑफ कोर्ट कैन ऑल्सो ब्रिंग अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट. और जो कोर्ट की जजमेंट आती है वो भी उसके ऊपर भी ये जो पार्लियामेंट जो है उसके द्वारा जो अमेंडमेंट है वो भी मंगवाई जाती है. देयर विल बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. इसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है उसके अंदर चेंजेस नहीं करना है, लेकिन जो नया है वो आप लोग अंदर इंक्लूड कर सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मोस्ट इन कॉन्स्टेंट एंड फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट बट एट सर्टेन केसेस इट इज नॉट अमेंडेबल बाय सिंपल मेजोरिटी. ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट है, फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल यानी कि जब समय पड़े तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन यानी कि कोई केसेस ऐसे है तो उसके लिए वो बहुत सिंपल नहीं है, तो उसके लिए प्रोसीजर करना ज़रूरी है. विदाउट द मेजोरिटी कंसेंट ऑफ स्टेट इट इज़ नॉट अमेंडेबल. अगर किसी स्टेट की मेजोरिटी नहीं है तो ये अमेंड नहीं हो सकता है. देन टू द मिक्सचर ऑफ द बोथ मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस तरह जो है
majority of the members and majority of the state. So both have to be important to make the amendment to in constitutions. Universal adult suffrage. Adult suffrage. In India, we have a system of adult suffrage which is flexible. According to that, any citizen who is above 18 years of age and above possesses right to vote in election of parliament, legislative assemblies or local self-government bodies without any discrimination of education, property and economic standard. अगर हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट यानी कि कोई भी पर्सन जो 18 ईयर या उससे ज़्यादा है तो उसको राइट टू वोट इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ में हर एक जगह पे वोटिंग कास्टिंग करने की परमिशन है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के भेदभाव के बगैर. नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट सेक्युलरिज्म इन द प्रीएम्बल. सेक्युलरिज्म के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीएम्बल में, जो मेन पेज था उसमें, दैट इज द मेन पिलर ऑफ इट. In the constitutions, India has been declared as a secular state. People of different religions reside in India. Therefore, the state cannot discriminate any citizen on the basis of religion. हमारा देश जो है बिन सांप्रदायिक देश है. हमारे यहाँ पे हर कोई उनकी पसंद का जो धर्म है वो अपना सकते हैं. तो किसी भी कोई भी मतलब रिजाइड पीपल को कोई भी धर्म अपना सकते हैं. एंड दैट इज वाई उनको कहीं पे भी रिलीजन्स को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया नहीं जा सकता. नो सिटीजन कैन बी गिवन अ स्पेशल राइट्स और कैन नॉट डिप्राइव और सर्टेन राइट्स. कोई भी एक धर्म के लोग जो है, कोई भी एक धर्म के पर्सन है, उनको कोई स्पेशल राइट्स नहीं है. द स्टेट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल इन respect of religion. On secular state can offer proper or equal treatment towards all citizens. हर एक लोगों के लिए हमारे यहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, that's all have to be same. Secularism means that the state doesn't interfere in matter of religion or is biased to any specific religion. Secularism means क्या है कि कोई भी धर्म में किसी भी धर्म में जो स्टेट है वो इन्वॉल्व ना हो, इंटरफियर ना करे. द स्टेट हैज़ टू बी सेक्युलर एंड इनडिफरेंट. हमारा जो स्टेट है वो भी इवन सेक्युलर ही है. कोई एक स्टेट के अंदर एक ही जाति के धर्म के लोग रहते हैं ऐसा नहीं है. फॉलोअर्स ऑफ एवरी रिलीजन आर फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ चॉइस. किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले वो लोग फ्री है, अपने धर्म के हिसाब से वो लोग धर्म को अपना सकते हैं, उसे पसंद कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज Judicial review. Judicial review is the chief characteristic of the constitutions. Judicial review administers the working of union and state within a jurisdictions. Without disrespecting the power of parliament, the constitutions had made an effort to harmonize the principle of judicial review. यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनियन और स्टेट की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है वो जुडिशल के बिना, न्याय के बिना नॉट पॉसिबल. जो जुडिक्शन है उसके बिना पॉसिबल नहीं है. तो उसका जो पार्लियामेंट का जो पावर है वो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल के बेस पे टिका हुआ है. पार्लियामेंट अमेंडमेंट, एक्सटर्नल ऑर्डर, ऑर्डिनेंसेस एंड जुडिशियल जजमेंट आर गिवन फॉर ए जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू के अंदर क्या क्या देखा जाता है? तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट, पार्लियामेंट में कोई चेंजेस करना है, एक्सटर्नल ऑर्डर, ऑर्डिनेंस एंड जुडिशियल जजमेंट जो किया जाता है, वो सारे रिव्यू जो है जुडिशियल रिव्यू में दिया जाता है. इफ द कोर्ट फाइंड्स एनी इन dispensary in the external order, ordinance or judicial judgment, it can stop them by declaring them unconstitutional. अगर कोर्ट को ऐसा पता चले कि इनडिस्पेंसरी मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर जो लोगों की अंदर मिलावट नहीं होती है, यानी कि इंटरफियर जहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो ऐसे यानी कि बीच में जैसे कि कोई एक्सटर्नल ऑर्डर्स है तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जैसे
कुछ लोग हैं या फिर जो पार्लियामेंट के कोई मेंबर्स है तो उसका अंदर इंटरफियर नहीं होना चाहिए, फिर भी इन पार्टिशली दे हैव टू बी इन्वॉल्व इन दिस, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर मानो कि ऐसा है तो जो कोर्ट है वो ऐसे जो भी जजमेंट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट से मान के उसको स्टॉप कर देती है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की मेन फीचर्स, तो फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्फर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए गए हैं, तो देश के जो भी लोग हैं वो डिग्निफाइड लाइफ जिए, प्रॉस्पेरस लाइफ जिए, ऐसा सोच के कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन विच फर्दर लाइज इन द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स। हमारे यहाँ पे देखेंगे तो हमारा देश जो है उसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल जो है वो बढ़ रहा है, वैल्यूएबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेन फीचर्स दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी एंड राइट्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशंस रेमेडीज एंड फॉर द चिल्ड्रन 6 to 14 years एज राइट टू एडुकेटेड आर ऑल्सो मेड अवेलेबल। ये जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ जो है उसके अंदर जो राइट्स है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट टू एजुकेशन, ये सारे जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से हैं, जो मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर शुड बी कैरिड आउट बाय द स्टेट, ये देखने का काम स्टेट का है। दोज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द स्टेट गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, सो दे आर कॉल्ड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दिशा सूचन करने का काम जो करते हैं, ऐसे जो मार्गदर्शक जो प्रिंसिपल्स है उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जाना जाता है, जो स्टेट के लिए अलग अलग है। नाउ प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो बैकवर्ड सेक्शन है और ट्राइब्स है उनके लिए अलग से आर्टिकल दिया गया है, तो उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड की है, टू अपलिफ्ट एंड इंक्लूड बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स and deprived class in the mainstream, there are specific provisions in the constitutions। हम लोग जैसे देखते हैं उन लोगों के लिए रिजर्व सीट जो है वो ऑलरेडी अलॉट की गई होती है, तो रिजर्व सीट्स आर अलॉटेड इन द लेजिस्लेचर एंड लोकल सेल्फ गाइड bodies election to provide a representation. Reservation quota has been provided for admission in an education system and government job in a proportion to their population to provide a equal opportunity. Children of backward section and tribes are given a scholarship. जो बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप और अलग से उन लोगों के सेक्शन में बनाया जाता है ताकि उन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बेसिक एमिनिटीज़ एंड पेयर्ड फीस विच कम अंडर ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसीज एंड शील्डिंग पॉलिसीज एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ये बैकवर्ड ट्राइब्स लोगों के लिए भी अलग से प्रोविजंस बनाई गई है। Need to there they have to be improved and develop their skill. Here we have to be discuss about the constitutions. Our constitution is a very transparent document. We can be understand it easily what things should be included in for the welfare of the people. Thank you.